जम्मू कश्मीर में कुदरत का कोहराम, अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल। एनडीआरएफ की डीजी के हवाले से 12 लोगों की मौत की खबर। अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के। युद्ध स्तर पर राहत का काम चला रही है एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम। लोगों को सुरक्षित कैंपों तक पहुंचाने का काम जारी। अमरनाथ गुफा के पास लोगों के कैंप के बीच से निकला सैलाब। शाम के 5:30 बजे के करीब टूटी आसमानी आफत। फिल्म काली को लेकर जारी है बवाल। राजस्थान के पाली में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में फिल्म काली के विरोध में करणी सेना ने उठाया झंडा। फिल्म मेकर लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लीना के खिलाफ कानपुर पुलिस के पास भी पहुंची शिकायत। 5 दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। फिल्म काली को लेकर एक्शन में है मध्य प्रदेश सरकार। राज्य के गृह मंत्री ने ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखी। लीना का अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की। जारी है आस्था पर फिल्म काली बनाने वाली लीना का सीरियल अटैक। ट्वीट में मां काली पर फिर की अपमानजनक टिप्पणी। मां काली को लेकर अपमानजनक बयान पर अड़ी है महुआ मोइत्रा। बीजेपी पर किया पलटवार, लिखा बंगालियों को न सिखाएं काली पूजा। हिंदुओं की रक्षा के लिए वीएचपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा किसी ने परेशान किया तो फौरन मदद मिलेगी। 12 राज्यों में वीएचपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा सांप्रदायिकता बढ़ाने की हो रही है कोशिश। गुरुग्राम में वीएचपी का बड़ा ऐलान। कहा हिंदुओं को हथियार और लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे। अंकुश शर्मा के विवादित बोल के बाद नफरत फैलाने की विदेशी साजिश। मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स का भारत पर साइबर अटैक। हैकरों ने 2000 वेबसाइट को किया हैक। कार्रवाई को लेकर केंद्र ने मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकार को चिट्ठी लिखी। सीतापुर मामले में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों के लिए सशर्त मिली जमानत। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है जुबैर। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कल होगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, मुझसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल की याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के 2 फैसलों को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को सरकार बनाने के न्योते के फैसले पर सवाल उठाए। 11 जुलाई को सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट में शामिल। सुर्खियों में आया भोपाल के करीब स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंची छात्रों पर जुर्माने की बात। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र बोले नहीं लगेगा फाइन। संदेश दे दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। लालू से मिलने एम्स पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीमार चल रहे हैं, आरजेडी अध्यक्ष का हाल जाना। फर्जी कंपनी और लेन देन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी से भी पूछताछ करेगी ईडी। 14 जुलाई को पेशी का समन। झारखंड टेंडर घोटाले में 18 ठिकानों पर ईडी का छापा। सीएम के एमएलए प्रतिनिधि पंकज मिश्र के करीबी हीरा भगत से जब्त 3 करोड़ कैश। रांची से लेकर साहिबगंज तक ईडी के निशाने पर हैं हेमंत सोरेन के करीबी। टोल ठेके धांधली में शामिल होने के आरोप। कम नहीं हो रही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें। रामपुर की एमएलए एमपी कोर्ट ने 4 मामलों में तय किए आरोप। प्रचार के लिए यूपी पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। यूपी से पहले ओडिशा के दौरे पर थीं द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर में भव्य स्वागत। राजनीतिक दलों से मांगा समर्थन। द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए विपक्ष से भी समर्थन मांग रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के नेताओं ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। हल्द्वानी में कालीचौर मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधि विधान से पूजा की। उत्तराखंड में जोरों पर है कांवड़ यात्रा की तैयारियां। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में समीक्षा बैठक की।
दिल्ली में पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने 4 परियोजनाओं का किया शुभारंभ, 25 जगहों पर फ्री वाईफाई की शुरुआत। मुंबई में जारी है बारिश का कहर, लोखंडवाला में रास्ते पर गिरा एक विशाल पेड़, लोगों को परेशानी। पुणे में थमने का नाम नहीं ले रही बारिश, जगह जगह पानी भरने से बेहाल हुए लोग। लोनावला में लगातार बरसात ने कम किया विजिबिलिटी, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा परेशानी। गुजरात के कई इलाकों में जारी है भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव ने बदली शहर की सूरत। कच्छ के मांडवी में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बरसात, उफान पर है नदी और नाले। गुजरात के द्वारका में बारिश में फंसी गाड़ी, दमकल की टीम ने बचाई 3 लोगों की जान। लगातार 3 घंटे की बरसात ने अहमदाबाद को बेहाल किया, पानी में डूब गई ज्यादातर सड़कें। गुजरात के अमरेली में भारी बरसात से हाहाकार, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के जूनागढ़ में भी आसमानी आफत, भारी बारिश से पानी पानी हुआ पूरा इलाका। असम में घट रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन कम नहीं हो रही लोगों की मुसीबत। कर्नाटक के उडुपी में बारिश का कहर, पानी में डूबे स्कूल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश, जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे और ग्रामीण। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरी तेलंगाना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश ने फिर से ठप किए रास्ते, हाईवे पर लगा लंबा जाम। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर है तुंगभद्र नदी का जलस्तर। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश ने जानलेवा हादसा, कच्चा मकान टूटने से एक युवक की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे से मूसलाधार बरसात, काली सिंध डैम का एक गेट खोलकर निकाला गया 863 क्यूसेक पानी। बंगाल के साउथ 24 परगना में दिन दहाड़े टीएमसी के 3 नेताओं की हत्या, सीआईडी की टीम ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में कमिश्नर कार्यालय पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पार्टी नेता पर हत्या के केस के बाद बवाल। नोएडा में एफसीआई के कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, ट्रांसफर और दूसरी मांगों को लेकर विरोध। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, फुटपाथ पर दुकानदारों ने जमकर बवाल किया। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए समर्थ सदगुरु की भीष्म प्रतिज्ञा, 629 दिनों से निराहार रहकर चला रहे हैं अभियान, ओंकारेश्वर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। नदियों को हम माँ कहते हैं। नदी पर जहाँ एक तरफ हमारा जीवन, व्यवस्था और विकास केंद्रित है, वहीं हमारा धर्म, संस्कृति और सभ्यता के ही एक केंद्र है। 17 साल की प्रार्थना बत्रा ने युवाओं के लिए लिखी मोटिवेशनल किताब, लॉन्च कार्यक्रम में मौजूद रही रेसलर साक्षी मलिक। 7 साल बाद होगी नेशनल गेम्स की वापसी, 22 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच टूर्नामेंट होने की उम्मीद, गुजरात के 5 शहरों में होगा आयोजन। 303 अंकों की बढ़त के साथ 54,481 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 87 अंकों की बढ़त। देश के कुल आयात में चीनी सामानों की हिस्सेदारी में कमी आई, कुल इंपोर्ट में चीन का हिस्सा 15.4%। खाने के तेल की कीमतों में शुरू हुई कमी, मदर डेयरी ने 14 रुपए प्रति लीटर घटाए खाद्य तेल के दाम। 12 जुलाई से मैदा और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत, अंतर मंत्रालय कमेटी से मंजूरी के बाद ही होगा एक्सपोर्ट। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या जून में बढ़कर 44 लाख पर पहुंची, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या प्री कोविड के करीब 80% के बराबर।